नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 12th क्लास की आपकी जो राजनीति विज्ञान की किताब है समकालीन विश्व में राजनीति, उसका पहला अध्याय है दो ध्रुवीयता का अंत। और इसके अंदर आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, रिक्त स्थान और उसके बाद आपके अति लघुत्तरात्मक जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो बोर्ड एग्जाम के अंदर आपके इससे जो है बाहर बिल्कुल नहीं आएगा। तो दोस्तों अंत तक जरूर बने रहिएगा। और साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को जो है लाइक भी कीजिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन की बात करते हैं, वो है आपका बर्लिन की दीवार का निर्माण कब हुआ था। तो बर्लिन की दीवार के निर्माण की अगर हम बात करें तो ऑप्शन है आपके 1960, 1961, 1962 और 1963। तो बर्लिन की दीवार का निर्माण हुआ था आपके 1961 में, तो ऑप्शन नंबर बी। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, वो है आपका बर्लिन की दीवार कब गिराई गई थी। तो बर्लिन की दीवार आपकी ऑप्शन है आपके 1975 और उसके बाद 1984, 1987, 1989। तो बर्लिन की दीवार गिराई गई थी 1989 में। उसके बाद हम बात करते हैं 1917 की रूसी क्रांति के नायक हैं वो कौन थे। तो रूसी क्रांति के नायक देखते हैं हम, यहाँ पर व्लादिमीर लेनिन है, जोसेफ स्टालिन है, उसके बाद लियोनिड ब्रेजनेव है और मिखाइल गोर्बाचेव है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका व्लादिमीर लेनिन, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, वो है आपका बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे। तो कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक की बात करते हैं, ऑप्शन है आपके निकिता क्रुश्चेव, बोरिस येल्त्सिन, उसके बाद व्लादिमीर लेनिन और मिखाइल गोर्बाचेव। तो यहाँ पर जो आपके बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक थे वो आपके व्लादिमीर लेनिन। आप भी दोस्तों यहाँ पर कमेंट करते रहिएगा कि कौन सा जो है आपके कितने सही हो रहे हैं और कौन सा आपका ऑप्शन है। उसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। पांचवा क्वेश्चन है आपका, पूरी दुनिया के साम्यवाद के प्रेरणा स्रोत कौन थे। पूरी दुनिया के प्रेरणा स्रोत के ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पर निकिता क्रुश्चेव है, व्लादिमीर लेनिन है, जोसेफ स्टालिन है और बोरिस येल्त्सिन है। तो इसके जो साम्यवाद के प्रेरणा स्रोत थे उसकी हम बात करें तो यहाँ पर हैं आपके ऑप्शन नंबर बी, व्लादिमीर लेनिन। अगला क्वेश्चन है आपका छठा क्वेश्चन, सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में अपनी सेना कब भेजी थी। ऑप्शन है आपके 1947, 1952, 1979, 1985। तो इसका ऑप्शन नंबर सी 1979 में। उसके बाद हम दोस्तों बात करते हैं सोवियत संघ में खेती का बलपूर्वक सामूहिकीकरण किस नेता द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन है आपके लेनिन, जोसेफ स्टालिन, निकिता क्रुश्चेव, मिखाइल गोर्बाचेव। तो ऑप्शन नंबर बी आपका जोसेफ स्टालिन है। अगला क्वेश्चन है आपका, दूसरे विश्व युद्ध में जीत का श्रेय सोवियत संघ के किस नेता को दिया जाता है। तो दूसरा विश्व युद्ध के जीत के श्रेय की अगर हम बात करें, ऑप्शन है आपके जोसेफ स्टालिन है, बोरिस येल्त्सिन है, मिखाइल गोर्बाचेव है, व्लादिमीर लेनिन है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा यहाँ पर स्टालिन, जोसेफ स्टालिन। उसके बाद आपके जोसेफ स्टालिन की नेतृत्व शैली के आलोचक कौन थे। तो ऑप्शन है आपके स्टालिन, लियोनिड ब्रेजनेव, निकिता क्रुश्चेव और बोरिस येल्त्सिन। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी निकिता क्रुश्चेव है। अगला है 10वां क्वेश्चन आपका, सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे। तो सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति की हम बात करते हैं, सोवियत संघ की बात की जा रही है दोस्तों। यहाँ पर बोरिस येल्त्सिन है, मिखाइल गोर्बाचेव है, जोसेफ स्टालिन है और व्लादिमीर लेनिन है। तो अंतिम राष्ट्रपति की हम बात करें तो यहाँ पर हैं आपके जो है सोवियत संघ के मिखाइल गोर्बाचेव, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। 11वां क्वेश्चन है आपका, पश्चिमी देशों के साथ शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का सुझाव किस नेता ने रखा था। तो शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के सुझाव की अगर हम बात करें, ऑप्शन आपके निकिता क्रुश्चेव, व्लादिमीर लेनिन, जोसेफ स्टालिन और बोरिस येल्त्सिन। तो यहाँ पर इसका शांतिपूर्ण सह अस्तित्व है आपका निकिता क्रुश्चेव के द्वारा दिया गया था। अगला है आपका 12वां क्वेश्चन, सीमित संप्रभुता का सिद्धांत किस नेता के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन है आपके मिखाइल गोर्बाचेव, व्लादिमीर लेनिन, जोसेफ स्टालिन और लियोनिड ब्रेजनेव। तो यहाँ पर सीमित संप्रभुता का सिद्धांत है वो लियोनिड ब्रेजनेव के द्वारा दिया गया था, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद आपका 13वां क्वेश्चन है, क्यूबा मिसाइल संकट कब पैदा हुआ था। तो क्यूबा मिसाइल संकट है ऑप्शन नंबर ए 1947 में, ऑप्शन बी 1965 में, ऑप्शन नंबर सी 1962 में और आपका 1970 में, ऑप्शन नंबर सी 1962 में। 14वां क्वेश्चन है आपका, क्यूबा मिसाइल संकट के समय सोवियत संघ के नेता कौन थे। तो क्यूबा मिसाइल संकट के समय सोवियत संघ के नेता की अगर हम बात करें, ऑप्शन है आपके मिखाइल जो है निकिता क्रुश्चेव, जोसेफ स्टालिन, बोरिस येल्त्सिन और व्लादिमीर लेनिन। तो यहाँ पर सोवियत संघ के जो नेता थे मिखाइल जो है क्यूबा मिसाइल संकट के समय वो थे आपके निकिता क्रुश्चेव। अगला क्वेश्चन है आपका 15वां क्वेश्चन, एशिया की सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। तो सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था की अगर हम बात करें, यहाँ पर आपका ऑप्शन है आपके बोरिस येल्त्सिन, निकिता क्रुश्चेव, व्लादिमीर लेनिन और लियोनिड ब्रेजनेव। तो एशिया की जो आपकी सामूहिक सुरक्षा की बात करते हैं तो वो आपके लियोनिड ब्रेजनेव के द्वारा इसका सामूहिक एशिया की सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था की जो है बात की गई थी। अगले हम ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, जर्मनी का एकीकरण। तो जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था, इसके ऑप्शन है आपके मई 1990 में,
ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद आपका अक्टूबर 1990 में, उसके बाद आपका जनवरी 1990 में, और उसके बाद है मार्च 1990 में। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका अक्टूबर 1990 में, बी। 17वां क्वेश्चन है आपका, सोवियत संघ के विघटन का आरोप किस नेता पर लगा था? तो सोवियत संघ के विघटन का आरोप अगर हम बात करते हैं तो ये लगा था आपका मिखाइल गोर्बाचेव पर, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है आपका, रूस के पहले निर्वाचित राष्ट्रपति कौन थे? तो दोस्तों यहाँ पर रूस की बात की जा रही है, तो ऑप्शन है आपके व्लादिमीर लेनिन, मिखाइल गोर्बाचेव, बोरिस येल्त्सिन और जोसेफ स्टालिन। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, बोरिस येल्त्सिन। 19वां क्वेश्चन है आपका, जर्मनी के एकीकरण में सहायक नेता कौन थे? तो जर्मनी के एकीकरण में जो सहायक नेता हैं वो आपके ऑप्शन देख लेते हैं, मिखाइल गोर्बाचेव, बोरिस येल्त्सिन, व्लादिमीर लेनिन और निकिता क्रुश्चेव। तो जर्मनी के एकीकरण में जो सहायक नेता थे उनकी हम बात करते हैं, वो थे आपके मिखाइल गोर्बाचेव, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है आपका 20वां क्वेश्चन, सोवियत संघ के विघटन में केंद्रीय भूमिका किस नेता ने निभाई थी? ये लास्ट ईयर आया भी था। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, आपका मिखाइल गोर्बाचेव है, व्लादिमीर लेनिन है, स्टालिन है और येल्त्सिन है। तो ऑप्शन नंबर डी, केंद्रीय भूमिका किसने निभाई थी? येल्त्सिन ने निभाई थी। अगला क्वेश्चन है 21वां क्वेश्चन आपका, सोवियत संघ में सुधारों की श्रृंखला कब प्रारंभ हुई थी? तो ऑप्शन आपके ऑप्शन नंबर ए है 1980, बी 1985, 1988, 1990। तो ऑप्शन नंबर इसका बी, यानी कि मिखाइल गोर्बाचेव के आने के बाद 1985 में। सोवियत संघ में सुधारों की श्रृंखला किस नेता के द्वारा प्रारंभ की गई थी? तो व्लादिमीर लेनिन, मिखाइल गोर्बाचेव, बोरिस येल्त्सिन और उसके बाद जोसेफ स्टालिन। तो सोवियत संघ में सुधारों की श्रृंखला किस नेता के द्वारा प्रारंभ की गई थी? मिखाइल गोर्बाचेव के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। 23वां आपका, मिखाइल गोर्बाचेव ने सोवियत संघ के राष्ट्रपति के पद से इस्तीफा कब दिया? तो मिखाइल गोर्बाचेव ने सोवियत संघ के राष्ट्रपति के पद से इस्तीफा कब दिया, वो हम देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है 25 दिसंबर 1991, उसके बाद है 16 सितंबर 1991, 10 मार्च 1991, 25 नवंबर 1991। तो इसका आंसर है ए, 25 दिसंबर 1991। अगला क्वेश्चन है आपका 24वां, रूसी संसद ने सोवियत संघ से अपनी स्वतंत्रता कब घोषित की थी? तो यहाँ पर ऑप्शन जून 1990, जनवरी 1987, मई 1991, मार्च 1990। तो इसका हो जाएगा आपका जून 1990 के अंदर। अगला क्वेश्चन है 25वां क्वेश्चन आपका, स्वतंत्रता की घोषणा करने वाला पहला सोवियत गणराज्य कौन सा था? तो ऑप्शन है मालदोवा, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। तो ऑप्शन नंबर डी, लिथुआनिया जो है सोवियत गणराज्य का पहला जो है राज्य था। उसके बाद 26वां क्वेश्चन है आपका, पेरोस्त्रोइका और ग्लास्तनोस्त। पेरोस्त्रोइका और ग्लास्तनोस्त की नीति का संबंध है वो किस नेता से है? यानी कि पुनर्रचना और या खुलापन की नीति है वो किसके द्वारा? यहाँ पर आपके व्लादिमीर लेनिन, निकिता क्रुश्चेव, बोरिस येल्त्सिन, मिखाइल गोर्बाचेव। तो ऑप्शन नंबर डी, मिखाइल गोर्बाचेव। 27वां आपका, बाल्टिक गणराज्य है संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य कब बने थे? तो बाल्टिक गणराज्य यानी कि एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया की अगर हम बात करते हैं, ये सदस्य बने थे आपके सितंबर 1991, नवंबर 1990, मार्च 1992, जनवरी 2000। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा आपका सितंबर 1991। 28वां क्वेश्चन है आपका, बाल्टिक गणराज्य नाटो के सदस्य कब बने थे? तो बाल्टिक गणराज्य नाटो के सदस्य की हम बात करते हैं, ऑप्शन है आपके मार्च 2004, मार्च 1990, अक्टूबर 1995, जून 1998। तो मार्च 2004 जो है यहाँ पर बाल्टिक गणराज्य वो नाटो के सदस्य बने थे मार्च 2004 में। अगला क्वेश्चन है आपका, संयुक्त राष्ट्र संघ में सोवियत संघ की सीट किस देश को मिली थी? ऑप्शन आपके यूक्रेन, बेलारूस, मालदोवा और रूस। तो इसका ऑप्शन आपका रूस को मिली थी। अगला हमारा 30वां क्वेश्चन है, बोरिस येल्त्सिन ने कम्युनिस्ट पार्टी से इस्तीफा कब दिया? तो बोरिस येल्त्सिन ने कम्युनिस्ट पार्टी से इस्तीफा कब दिया था उसकी हम बात कर लेते हैं। ऑप्शन है आपके जून 1991, उसके बाद आपका सितंबर 1991, जून 1990, सितंबर 1990। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका, जून 1991 में। तो दोस्तों ये थे हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और इन्हीं में से हमारे जो है अति लघुतरात्मक आपके जो है अति लघुतरात्मक भी बन सकते हैं और आपके रिक्त स्थान भी बन सकते हैं। अब हम बात करेंगे अति लघुतरात्मक क्वेश्चन के बारे में। अब पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, यानी कि 31वां क्वेश्चन है आपका, बर्लिन की दीवार किसका प्रतीक थी? तो बर्लिन की दीवार है वो आपकी जो है पूंजीवादी विचारधारा, और उसके बाद है आपकी साम्यवादी विचारधारा। यानी कि पूंजीवादी विचारधारा किसकी थी? अमेरिका की। और साम्यवादी विचारधारा किसकी थी? यहाँ पर सोवियत संघ की। तो दोनों का ही क्या है, प्रतीक है। उसके बाद है आपका 32वां, मार्क्सवाद के असाधारण सिद्धांतकार कौन थे? मार्क्सवाद के असाधारण सिद्धांत की बात करते हैं, वो थे आपके व्लादिमीर लेनिन। अगला क्वेश्चन है आपका, सोवियत प्रणाली कब अस्तित्व में आई थी? तो सोवियत प्रणाली जो है 1917 की रूसी क्रांति के बाद अस्तित्व में आई थी। कब आई थी? 1917 की रूसी क्रांति के बाद अस्तित्व में आई थी। अगला हम बात कर लेते हैं 34वां क्वेश्चन है आपका, यूएसएसआर का पूरा नाम
क्या है। अगर हम रूस जो है यूएसएसआर जो कि सोवियत गणराज्य था उसके पूरे नाम की बात करते हैं तो इसका है आपका यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, ये इसका जो है पूरा नाम है। उसके बाद हम बात करते हैं सोवियत संघ में कितने गणराज्य थे। सोवियत संघ के गणराज्यों की बात करते हैं तो इसमें कुल जो है आपके 15 गणराज्य थे। कितने गणराज्य? 15 गणराज्य। सोवियत संघ में 15 गणराज्य थे। अगला क्वेश्चन हमारा बाल्टिक गणराज्य में कौन कौन से देश शामिल थे। तो बाल्टिक गणराज्य में हमने बात की थी यानी कि एस्टोनिया, लातविया और आपका लिथुआनिया, ये जो है हमारे लिथुआनिया, तो ये जो है हमारे कौन है बाल्टिक गणराज्य। अगला क्वेश्चन हमारा 37वां क्वेश्चन, सोवियत संघ में कौन सी पार्टी का शासन था। तो यहाँ पर कौन सी पार्टी थी? बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी। कौन सी पार्टी का शासन था यहाँ पर? बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी का एकमात्र शासन था यहाँ पर, बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी। और इस पार्टी का गठन किसने किया था? व्लादिमीर लेनिन के द्वारा इसका गठन किया गया था। अब हम बात कर लेते हैं मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ के महासचिव कब बने थे। तो ये बने थे आपके 1985 में, 1985। अमेरिका के साथ हथियारों की होड़ पर रोक सोवियत संघ के किस नेता ने लगाई थी? ये भी किसने लगाई थी? गोर्बाचेव के द्वारा लगाई गई थी, यानी कि मिखाइल गोर्बाचेव के द्वारा लगाई गई थी। उसके बाद है लेनिन के उत्तराधिकारी कौन थे। तो लेनिन के उत्तराधिकारी की हम बात करते हैं वो थे आपके जोसेफ स्टालिन। लेनिन के उत्तराधिकारी कौन थे? जोसेफ स्टालिन। शॉक थेरेपी का आशय क्या है? तो शॉक थेरेपी का आशय है आपका आघात पहुंचा करके उपचार करना, आघात पहुंचा करके उपचार करना, ये जो है शॉक थेरेपी का आशय है। उसके बाद आपका शॉक थेरेपी जो है किसके द्वारा निर्देशित मॉडल है। तो ये लास्ट ईयर पूछा गया था। यहाँ पर आपका विश्व बैंक है ना, यानी कि वर्ल्ड बैंक हो गया, और उसके बाद है दोस्तों यहाँ पर विश्व बैंक और आपका IMF, इनके द्वारा निर्देशित मॉडल है, यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं सोवियत संसद को किस नाम से जाना जाता है। तो सोवियत संसद है उसको किस नाम से जाना जाता है? ड्यूमा के नाम से जाना जाता है सोवियत संसद को। अगला क्वेश्चन है हमारा 44वां, सोवियत संघ का कौन सा सैनिक संगठन था। सोवियत संघ के संगठन की बात करते हैं तो ये इनका संगठन था वार्सा पैक्ट। अगला क्वेश्चन है हमारा 45वां क्वेश्चन, अमेरिका का सैनिक संगठन कौन था। सोवियत संघ का तो वार्सा पैक्ट हो गया, यहाँ पर अमेरिका का जो सैनिक संगठन था वो कौन सा था? आपका नाटो। उसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन 46वां क्वेश्चन है, चेकोस्लाविया का विभाजन कितने हिस्सों में हुआ था। तो 2 यहाँ पर हिस्सों में हुआ था। कौन कौन से? एक तो आपका चेक गणराज्य था और दूसरा आपका कौन सा था? स्लोवाकिया। 2 हिस्सों में इसका विभाजन हुआ था। उसके बाद हम बात करते हैं 1991 में सोवियत संघ के शासन के खिलाफ विरोध का नेतृत्व किसने किया था। तो सोवियत संघ 1991 के सोवियत संघ के शासन के खिलाफ विरोध का नेतृत्व किया था यहाँ पर बोरिस येल्त्सिन के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? बोरिस येल्त्सिन के द्वारा इसका विरोध किया गया था। 48वां क्वेश्चन है हमारा, स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रकुल का गठन किन देशों के द्वारा किया गया था। तो इसका जो गठन किया गया था वो आपका रूस, और उसके बाद रूस के बाद आपका यूक्रेन, और उसके बाद आपका बेलारूस। तो ये 3 जो है गणराज्य थे, इनके द्वारा यहाँ पर इसका स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रकुल का गठन किया गया था। अब हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन हमारा 49वां, शीत युद्ध की समाप्ति कब हुई थी। तो शीत युद्ध की समाप्ति होती है 1990 में। उसके बाद हम बात करते हैं सोवियत सेना अफगानिस्तान से वापस कब आई थी। तो सोवियत सेना अफगानिस्तान से वापस आई थी आपकी 1989 में। तो यहाँ पर दोस्तों हमने 50 क्वेश्चन की बात की है, जिसमें हम बात की है अति लघुतरात्मक क्वेश्चन के बारे में, ऑब्जेक्टिव, और इन्हीं में से आपके रिक्त स्थान बनते हैं। तो पूरा जो हमारा चैप्टर है 2 ध्रुवीयता का अंत, उसमें से हमने सभी को कवर किया, यानी कि इससे आउट जो है बिल्कुल नहीं आएगा दोस्तों। तो आपके कितने सही हुए आप जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।